अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो जो हम आपके लिए लेके आए हैं उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि रोमेनिया में असाइलम का क्या डिफरेंस है और जो आपको यहाँ की इमिग्रेशन ऑफिस से आपको एक लेटर मिलता है जी आप 20 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर अंदर कंट्री लीव कर दें, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या बेसिस है। क्योंकि आपको अगर आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो आपको 20 दिन के लिए वो अलाउ तो कर रहे हैं जी, आपके पास 20 दिन है, आप कंट्री में रह सकते हैं और 20 दिन के अंदर अंदर आपने कंट्री लीव करनी है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है इसमें हम आपको डिटेल से ये बताएंगे, तो लिहाजा इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने पहले भी आपको ये डिस्कस किया है कि जब भी आप किसी भी कंट्री में आते हैं तो आपके पास डिफरेंट स्टेटस होते हैं। आप स्टडी वीज़ा पर आ सकते हैं, आप वर्क वीज़ा पर आ सकते हैं, आप फैमिली यूनिफिकेशन पर आ सकते हैं, आप किसी मजहबी जो त्यौहार है उसके लिए आ सकते हैं, कुछ सीजनल वीज़ा के लिए आ सकते हैं। डिफरेंट बहुत सारे वीज़ाज होते हैं जिसमें आप किसी भी कंट्री में जाते हैं। वो हर वीज़ा एक स्टेटस होता है, यानी कि आपके पास एक स्टेटस है कि आप इस स्टेटस पर इस कंट्री में आए हैं। और अब आ जाएं कि आपके पास कोई स्टेटस नहीं है, आप कंट्री में इलीगल किसी भी वे से आ गए हैं, तो अब आपके पास कोई स्टेटस नहीं है। आपके लिए ये बाय लॉ बाइंडिंग है कि आपने अपने आप को पुलिस में या उनके बॉर्डर कंट्रोल ऑफिस में या इमिग्रेशन के ऑफिस में प्रेजेंट करना है जी कि मैं आपकी कंट्री में हूँ, मैं यहाँ पे असाइलम अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरे पे यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं है। क्योंकि अगर आपको पुलिस वाले या कोई बॉर्डर कंट्रोल वाले या कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उस कंट्री की आपको पकड़ लेती है और आपके पास कोई स्टेटस नहीं होता, ये क्राइम है उस कंट्री में। आप दुनिया की किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर अपने आप को आप रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो ये क्राइम कंसिडर होगा। इस पे आपको जेल हो सकती है, आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इवन साल तक की जेल हो सकती है। तो लिहाजा आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहला काम आप ये करें कि अगर आपके पास कोई स्टेटस नहीं है तो आप डायरेक्टली ऑफिस में जाएं, उनको ये बताएं कि जी मैं आपकी कंट्री में हूं और मैं यहाँ पे अपना असाइलम अप्लाई करना चाहता हूं। वो आपको एक पेपर दे देंगे। उसके बाद आपको कोई भी रोकता है, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, इमिग्रेशन, बॉर्डर कंट्रोल, कोई भी रोकता है तो आप उनको ये डॉक्यूमेंट दिखा के बता सकते हैं जी कि मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड यहाँ पे करवाया है, मेरा केस प्रोसेस में है और जैसे ही मेरा केस फाइनलाइज होगा मुझे कार्ड मिल जाएगा या जो भी होगा वो आपको कोई मसला नहीं करेगा, आपको वो रोकेंगे और चेक करने के बाद आपको छोड़ देंगे। अब आ जाएंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे जब रोमेनिया में आते हैं और यहाँ से इलीगल आगे जाने की कोशिश करते हैं जिनके पास वीज़ा नहीं होते। अब बहुत सारे लोग सर्बिया के जरिए इंटर होते हैं, बहुत सारे मोल्डोवा के जरिए इंटर होते हैं, बहुत सारे यूक्रेन के जरिए इंटर होते हैं। तो ये है कि आप रोमेनिया में इलीगल इंटर कर गए हैं लेकिन आपने रोमेनिया में रहना नहीं है, रोमेनिया से आगे जाने की कोशिश में आप बॉर्डर कंट्रोल के हथे चढ़ जाते हैं। आपको वो पकड़ लेते हैं, वो पकड़ने के बाद आपका चेक करते हैं कि जी आपके पास कोई स्टेटस नहीं है, आपने यहाँ पे असाइलम के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं डाली। तो वो आपसे पूछते हैं जी आप किधर से हैं, तो आप बताते हैं जी मैं रोमेनिया में इंटर हुआ हूँ यूक्रेन के जरिए, मोल्डोवा के जरिए, सर्बिया के जरिए। तो वो फिर आपको कहते हैं जी आपके पास 10 दिन है या 1 वीक है, आप यहां से कंट्री लीव करते हैं। लेकिन उस पे जैसे ही वो आपको 10 दिन या 15 दिन या वीक का लेटर देते हैं उस पर भी आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ की ऑफिस में, क्योंकि वो आपका क्रेडेंशियल देते हैं, आपसे नाम पूछते हैं, आपका कंट्री का पूछते हैं, वो सारी डिटेल के बाद आपके फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स होने के बाद वो आपको पेपर जारी करते हैं। तो लिहाजा ऑलरेडी आप सिस्टम में चले जाते हैं तो आपके लिए असाइलम की एप्लीकेशन डालना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो लिहाजा जब भी आपको रोमेनिया में आपको कंट्री लीव का लेटर मिलता है तो आपके पास 100% चांसेस होते हैं कि आप असाइलम की एप्लीकेशन वहां पे ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही हमें वो लेटर मिलेगा उसके बाद हमारी ऑप्शन सारी खत्म हो जाती हैं रोमेनिया में। तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उस लेटर की बेसिस पर दोबारा असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाएंगे वो कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनकी बेसिस पर आप दोबारा असाइलम की एप्लीकेशन सबमिट भी करते हैं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टडी वीज़ा पर आते हैं या वर्क वीज़ा पर आते हैं और वर्क वीज़ा 1 साल का उनका TRC कार्ड बना है, उनका रिकॉर्ड में उनके पासपोर्ट, ID, उनकी बर्थ डेट है, उनके फिंगर्स हैं, उनकी पिक्चर है, सारा कुछ उनके पास रिकॉर्ड में है। जैसे ही वो आपके थंब या फिंगर्स करेंगे तो उनको पास रिकॉर्ड शो हो जाएगा कि ये बंदा इस वीज़ा पर आया था, ये स्टडी वीज़ा पर आया था, वर्क वीज़ा पर आया था। अगर वो बंदा अपना वीज़ा ख़राब कर लेता है, उस शख्स का किसी भी ज़रिए से वीज़ा ख़राब हो जाता है और वो अपना वीज़ा ख़राब होने के बाद अपने आप को किसी भी अथॉरिटी में प्रेजेंट नहीं करता। अब ये समझें कि अगर उसका वीज़ा ख़त्म हो गया है, वीज़ा ख़त्म होने के बाद अगर उसने अपना वीज़ा रिन्यू नहीं करवाया या जो भी इमिग्रेशन में उसने अपनी फ़ाइल सबमिट नहीं की, अगर इमिग्रेशन उसकी फ़ाइल रिजेक्ट करती है कि उसने अपना कोर्ट में अपील नहीं की, क्योंकि यहाँ पे भी ये है कि अगर आपकी इमिग्रेशन आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट करती है तो आपके पास 10 दिन होते हैं इंटर कोर्ट अपील में जाने के लिए। अगर आप इंटर कोर्ट अपील में नहीं जाते तो आपका राइट ख़त्म हो जाता है। रोमेनिया में अगर आपकी फ़ाइल इमिग्रेशन से रिजेक्ट हो जाती है तो आपके पास 10 दिन होते हैं इंटर
कोर्ट अपील के लिए। इंटर कोर्ट अपील अगर 10 दिन के अंदर आप नहीं करते तो अपना राइट खत्म हो जाता है आपका, कि आप यहाँ पे कोई भी ऐसा लीगल एक्शन नहीं ले सकते जो डिसीजन इमिग्रेशन ने आपके खिलाफ दिया है। क्योंकि अगर 10 दिन के अंदर अंदर आप इमिग्रेशन के अगेंस्ट कोर्ट में चले जाते हैं तो फिर आप यहाँ पे लीगल कंसीडर होंगे जब तक आपका डिसीजन कोर्ट से नहीं आ जाता। तो लिहाजा आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी कभी इमिग्रेशन से आपके डॉक्यूमेंट्स का कोई प्रॉब्लम होता है तो फौरन आप इंटर कोर्ट अपील में जाएं। कोर्ट में आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना केस प्लीड कर सकते हैं। तो बहुत सारे केस में ये होता है कि वो इमिग्रेशन को कहते हैं कि जी इनके डॉक्यूमेंट्स को ठीक करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, आपकी रीजन वैलिड है, तो कोर्ट आपको एक्नॉलेज करती है और इमिग्रेशन को वो एक वर्डिक्ट जारी करती है कि जी इनके प्रोसेस को इनिशिएट करें, इनको लीगलाइज करें। और दूसरे वे में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जब रोमानिया में रह रहे हैं तो आप लीगल रह रहे हैं, आप कंसीडर लीगल होंगे, इलीगल कंसीडर नहीं होंगे, ओवरस्टे कंसीडर नहीं होंगे। तो अगर तो आपने वो कोर्ट अपील में चले गए हैं तो फिर तो ठीक है। अगर आप कोर्ट अपील में नहीं गए, आपका टाइम खत्म हो गया, फिर आपको अगर पुलिस पकड़ती है तो आपके पास असाइलम का राइट भी नहीं होता। तो इस वजह से आप जो लेटर देते हैं इमिग्रेशन वाले कि 10 दिन या 20 दिन या 25 दिन के अंदर आपने कंट्री लीव करनी है, उन लोगों को जो यहाँ पे प्रॉपर वीजा पर आए थे, उनका स्टेटस है यहाँ पे रोमानिया में, उनके लिए फिर आप सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं। फिर उनको अपनी कंट्री में जाना ही पड़ता है, रोमानिया से कंट्री लीव करना ही पड़ता है। इस वीडियो में आपने ये जाना कि असाइलम में और जो कंट्री लीव लेटर है उसमें क्या डिफरेंस है। हमने इस सीरीज में कोशिश की है कि असाइलम के प्रोसेस को आपके लिए ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बता सकें और आपको सारी डिटेल असाइलम के रिगार्डिंग दे सकें। और अगर इसके अलावा भी किसी भाई का कोई क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकता है, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर करें। अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत हुई तो हम उस पर एक एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाएंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको नोटिफिकेशन जा सके। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक अल्लाह हाफिज।